योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैसोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम् द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती काशीस्थ दक्षिण विराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेश। जड़ चेतन जगजीवजत सकल राममय जान बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पां। बंदों श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लग्यो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
जय बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सबके परम आराध्य परात्पर परिपूर्णतम पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांडों के सृजनहार पालनहार संहरणहार श्री दशरथ कौशल्या नंदन धर्म मंडन पाप खंडन भगवान श्री राम चंद्र की असीम अनुकंपा से और जगदम्बा पराम्बा जगत जननी माँ जानकी के कृपा कटाक्ष के फलस्वरूप आज ग्राम महरूपुर के इस पावन धरती पर अवस्थित भगवान आंजनेय के इस दिव्य भव्य देवालय में इस सभागार में समुपस्थित होकर हम और आप गोलोकवासी स्मृतिशेष अशोक कुमार सिंह जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित त्रिदिवसीय श्री रामचरितमानस सम्मेलन ज्ञान यज्ञ में सहभागिता कर रहे हैं। एतदर्थ उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा चलाई गई परंपराएं और उनकी धर्म प्राणता को बार बार प्रणाम करते हुए उनके सुपुत्रगण डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर केपी सिंह जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री शिवेंद्र प्रताप सिंह जी और श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी तथा उनके परिवार के समस्त परिवारजन मित्रगण शुभेच्छु और मित्रों के द्वारा आयोजित इस समारोह में सहभागिता कर रहे हमारे प्रिय संगीत के विशारद गंधर्व विद्या में प्रवीण श्री राम पांडे जी, श्री अजीत सिंह जी और श्री प्रकाश जी, जिनके द्वारा संगीत की स्वर लहरियां संध्या काल के सुरम्य वातावरण में भगवान के गुणगान के साथ वातावरण में बिखेरी जा रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे कार्यक्रम के दौरान इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, इसकी वीडियोग्राफी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का गुरुतर दायित्व और शुभज्ञ मंच संचालक श्री के पांडे जी आपके समक्ष इस कार्यक्रम में भव्यता और चारुता तथा व्यापकता दे रहे हैं। बंधुओं, कल का कथा प्रसंग आगे बढ़ाया जाए। माता सीता शक्ति स्वरूपा, शांति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, उनकी खोज में आंजनेय भगवान खोजी दूत बन के निकले। और आप जानते हैं 100 योजन का समुद्र लांघते हुए उनकी शोध यात्रा विभीषण के घर तक पहुंची। उन्होंने युक्ति बताई और हनुमान जी अशोक वाटिका, जो रावण का प्रमदा वन था, स्त्रियों के लिए टहलने घूमने बैठने की जगह थी और उसको बहुत प्रिय थी। मेघनाद ते पियारो, मेघनाद से भी ज्यादा प्रेम उस बगीचे से था। आप सोचो, दुनिया का कोई पर्यावरणविद ये नहीं सोच सकता है। केवल हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है 10 पुत्र समोद्रुम। विष्णु पुराण कहता है कि एक नहीं 10 बेटों के समान एक वृक्ष का महत्व होता है। तो प्राण ते प्यारो मेघनाद ते दुलारो बाग, और उसमें अशोक वृक्ष के नीचे जनक नंदिनी मां सीता बैठी हैं। कल आपको दृश्यावलोकन कराया गया था। एक वेणीम कृशाम दीनाम मलिनांबर धारिणीम भूमौ शयानाम शोचंतीम राम रामेति भाषिणीम। हनुमान जी ने देखा, मन ही मन उनको बारंबार प्रणाम किया और उसके बाद सोचने लगे, छिपे हुए हैं
उस अशोक वृक्ष के सघन पत्तों के बीच 8 अंगुल का शरीर, 12 अंगुल की पूंछ लेके हनुमान जी छिप करके माँ का दर्शन कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि अगर जामवंत जो हमारे मंत्री हैं उनकी बात माने तो हमें अब लौट चलना चाहिए, क्योंकि दर्शन हो गया, समाचार लेके वापस आना। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमंत लाल सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना, अपना बल दिखाना, हमारा विरह बताना और जल्दी से चले आना। हनुमान जी इन्हीं विचारों में मग्न थे कि तेहि अवसर और रावण तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अकेले भी नहीं आया है, ये तो लंबी कतार इसके पीछे पटरानी, मंदोदरी और उसके पीछे रानियां लगी हुई हैं। अब उसने क्या किया, कब बहुविधि खल शीत समझावा, समझाने लगा। और क्या प्रस्ताव क्या रखा, कहा कह रावण सुनु सुमुखी सयानी। अब बहुविधि माने 4 प्रकार की राजनीति होती है, शाम, दाम, दंड और भेद। शाम माने शांति, दाम माने दान, कुछ ले दे के बात बन जाए तो राजा चाहता है कि बना लिया जाए। तो बहुविधि खल और शीत ही समझावा, बहुविधि खल शीत ही समझावा, शाम दाम भय भेद दिखावा, शाम दाम भय भेद दिखावा। शांति की नीति, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, प्रशंसा किया, तू बहुत बुद्धिमती है, मैं जानता हूं, तू बहुत रूपवती है। ये शांति की नीति हो गई, तारीफ कर दिया। अब आगे दान क्या दे रहा, का सीते मैं दोबारा तुम्हारे पास से निवेदन लेके आया हूं। एक बार जब लंका में पहुंचा था तो लंका के बाहर पुष्पक को रोक दिया और सीता जी से भय और प्रीति के साथ निवेदन करने लगा, क्योंकि उसके आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एक बड़ी प्रसिद्ध अप्सरा पुंजिक स्थला, उसका एकदम लेटेस्ट शाप था कि अगर तूने फिर ऐसा किया तो तुम्हारे सिर धड़ से अलग हो जाएंगे। उसके पहले के भी कई शाप थे, इसलिए वहां पहली बार माँ से निवेदन किया था कि माँ अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इतना तक तो मैंने छल कपट से तुम्हारा अपहरण किया, अब इसके बाद मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और मुझे बस एक बार स्नेह भरी दृष्टि से देख दो, क्या होगा। कहा लोक पोहि बिलोकत तोरे और तो से वही सब सिद्धि कर जोरे। इसलिए है मेरी माँ नेह से निहार मोरी और जननी हमरे जिंदगी में कैद अंजोर, जननी हमरे जिंदगी में कैद अंजोर, जननी हमरे जिंदगी में कैद अंजोर, जननी हमरे जिंदगी में कैद। छल से कपट से तो हई लई अली, छल से कपट से तो हई लई अली, छल से कपट से तो हई लई अली। अब नाही होई, अब नाही होई बरजोर, जननी हमर जिंदगी में कैद अंजोर, जननी हमर जिंदगी में कैद अंजोर, जननी हमरे
सीता जी कहती हैं क्या मेरी कृपा प्राप्ति का यही एकमात्र रास्ता है? क्या दूसरा रास्ता भी मैं जानता हूं लेकिन मुझसे होगा नहीं, क्योंकि तामस तन मन भजन न होई। तामस तन मन भजन न होई, तामस तन मन भजन न होई। तामस तन मन भजन न होई। कृपा सहारा बाट, कृपा सहारा बाट तोर जननी हमर जिंदगी में कैद, अंजोर जननी हमर जिंदगी में कैद। अजोर जननी हमरे जिंदगी में कैदा। सीता जी ने कहा तू मुझको तत्वतः जानता है तो मेरा अपहरण क्यों किया? कहा बिल्कुल जानता हूँ। अरे तू तो आदि शक्ति दे दे हमें भक्ति, तू तो आदि शक्ति दे दे हमें भक्ति, तू तो आदि शक्ति दे दे हमें भक्ति, तू तो आदि शक्ति दे दे हमें भक्ति। और इतना कह के जब 10 सिर झुकाया और 20 हाथ जोड़ के सीता जी के चरणों की ओर रुख किया तो 20 नेत्रों से जलधारा गिरी और माँ के चरण भीग गए। बोला तू तो आदि शक्ति दे दे हमें भक्ति, तू तो आदि शक्ति दे दे हमें भक्ति। लुढ़केल चनवा से, लुढ़केल चनवा से लोय जननी हमरे जिंदगी में कैद, अंजोर जननी हमरे जिंदगी में कैद। अजोर जननी हमरे जिंदगी में कैद। सीता जी ने कहा तुम्हारा निवेदन स्वीकार नहीं है, तूने छल कपट से मेरा हरण क्यों किया? अब हारी परा खल बहु विधि ओ भय अरु प्रीति दिखाय, ओ तब अशोक पाद पुत्र राखसी जतन कराय। कहा चलो हमारी लंका त्रिकुटागिरी पर बसी हुई है और इसका एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर शैल। नील शैल पे मेरी राजधानी है लंका। सुबेल शैल मैंने खाली छोड़ा है, राम जी सेना सहित आएंगे, वहां पधारेंगे और माँ तुमको हम सुंदर शैल पे निवास देंगे, जैसे तुम्हारे पिता विदेहराज जी तुमको कहाँ रखते थे? का सुंदर सदन। मिथिला में सीता जी का जो निवास था बंधुओं उसका नाम था सुंदर सदन। का सुंदर सदन सुखद सब काला। भक्ति देवी का निवास जहाँ हो वो स्थान सुंदर हो ही जाता है। आप साधारण से भोजन में भक्ति का भाव भर देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, वही पानी जल बन जाता है। तो भक्ति जहाँ भी जाएगी तो सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। इसलिए और भक्ति हर काल में सुख देती, चाहे जो ऋतु हो जीवन की, चाहे जो अवस्था हो, चाहे जैसा समय हो, भक्ति सर्वदा सुख देने वाली है। इसलिए सुंदर सदन और सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला। तहाँ वास लय दीन भुआला, तहाँ वास लय दीन भुआला। अच्छा जहाँ भक्ति रहेंगी वहीं भगवान को रखना चाहिए। जनक जी से ज्यादा कौन जानेगा? तो कहा चलो हम सुंदर शैल पे, मेरे द्वारा स्थापित एक बहुत सुंदर अशोक वाटिका है, उसमें केवल स्त्रियों का प्रवेश होता है।
और देवता लोग उसकी रखवाली करते हैं। इंद्र प्रतिदिन उसमें अमृतमयी जल की वर्षा करता है। वही अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। अब आज दोबारा आया है और आज कह रावण सुन सुमुखी सयानी, हमारी बात सुन लो, क्यों नहीं सुन रही हो? ये देख रही हो मंदोदरी आदि, सबसे आगे मेरी धर्म पत्नी मंदोदरी है, ये देव कन्या है। सारी दुनिया प्रातः काल उठते ही इनके नाम का स्मरण करती है। अहल्या द्रौपदी तारा और कुंती मंदोदरी तथा पंचैतान्ना स्मरे नित्यम तो महापातक नाशनम, ये मेरी धर्म पत्नी है। और उसके पीछे ये पटरानी है, शेष 5000 रानियां हैं। और सीते ये समझ लो, इसमें कोई भी साधारण लौकिक स्त्री नहीं है। मंदोदरी के पीछे मेरे परम वीर भाई कुंभकर्ण की पत्नी वृत्रज्वला है। और ये वृत्रज्वला परम प्रतापी है। महाराज बलि के पिता बैरोचन की ये दौहित्री है, बेटी की बेटी है। उसके पीछे मेरे भाई विभीषण की पत्नी शर्मा है, जिसका तपह तेज इतना प्रचंड है कि बाल्यकाल में क्रीड़ा कर रही थी जलाशय के किनारे, अचानक बरसात हुई, बाढ़ आ गई, सरोवर का पानी बढ़ने लगा। इसने धरती पे कुछ चित्र बनाए थे खेलने के लिए, और वहीं खड़ी हुई सरोवर को डांट दिया, कहा सरो मां वर्धत, सरोवर अपनी मर्यादा में रहो, अपनी सीमा में रहो। सरोवर का पानी पीछे चला गया, इसकी माँ बुलाने के लिए पीछे से आई थी, उसने तुरंत इसका नामकरण शर्मा कर दिया। जैसे माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो कवियों के कुल के गुरु कालिदास जी लिखते हैं कि इनका उमा नाम क्यों पड़ा, का उमे थी माता तपसो निषिद्धा। इतना घनघोर तप किया पार्वती जी ने कि देवलोक में हाहाकार होने लगा, आकाशवाणी हुई, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी कि अस तप का उनकी न भवानी, उभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। माने कहा बेटी अब तपस्या से विरत हो जाओ। उसी दिन से उनका नाम उमा, उ माने तपस्या, जो कर रही हो उसको मां माने मत करो। अब मेरी बात मान लो, ये शर्मा है, मेरे भाई विभीषण की पत्नी है। इसी तरह देव गंधर्व नागा नाम और यक्ष किन्नर योषिताम भविष्यसि नियोक्त्री त्वम यदि मांग प्रतिपद्य से। सीते अगर तू मेरी बात मान लेगी ना तो ये 5000 रानियां और हमारी पटरानी मंदोदरी तुम्हारी नौकरानी हो जाएंगी और तुम इनकी नियुक्ति अर्थात अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाओगी। तुम जहां इनकी ड्यूटी लगा दोगी ये ड्यूटी करने को मजबूर होंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और इनको देख रही हो, ये 50 सहस्त्राणी आज तक मेरी सेवा करते हैं, अभी तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार होके आई हैं। और इनकी तैयारी देखो, इनके कीमती वस्त्र देखो, इनके अत्यधिक कीमती स्वर्ण और मणियों के आभूषण हर शरीर के हर अंग में शोभित हो रहे हैं। तो ये 50 सहस्त्राणी और सर्वाभरण भूषिता। सीते मेरी बात मान लो तो सीते परिचरिष्यन्ति और भार्या भवशि में यदि। सीता जी ने कुछ नहीं इशारा किया, एकदम सीरियस हो गई, नीचे देख रही है। रावण को लगा मेरा प्रस्ताव ठुकरा रही है, तो शांति की नीति काम नहीं कर रही है, इतना बड़ा दान का प्रस्ताव भी निष्फल हो गया। अब वो भेद नीति की बातें करने लगा। का निष्करुण दशानन बोला, सीते तू क्यों रोती हो, रो रो कर अपने जीवन के सुख के दिन खोती हो। अरे तू भूल न सकी अभी तक
उस राम तपस्वी नर को मूर्खे, अब उसको थोड़ा क्रोध आ रहा, कब मूर्खे ने अभी तक जाना हम दोनों के अंतर को। अरे वह कहाँ राज भय चिंतित और मैं कहाँ राज्य का स्वामी, वह कहाँ निरीह भिखारी और मैं कहाँ कनक पथगामी। सीते लंका की सड़कों में एक भी ईंट मिट्टी की नहीं मिलेगी, सब स्वर्ण की ईंटें लगी हुई हैं। एक गगनचुंबी प्रासाद, स्वर्ण महल और इनमें मणियों की लटकती हुई झालरें तुम्हारे पदार्पण के लिए सजी हुई हैं। मेरी बात मान लो। अब सीता जी ने जब कुछ नहीं किया तो सोचा इसका उत्तर देना चाहिए, और क्या किया, एक तिनका जमीन से नोचा और सामने रख दिया, क्योंकि पातिव्रत धर्म कहता है कि पतिव्रता स्त्री को अगर अपने परिवार का कोई सदस्य साथ न हो तो परपुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। अब सीता जी बात करना चाहती हैं तो उसके लिए तिनके को, जो उनके लिए भाई के समान है क्योंकि वो भूमिजा है और तिनका भी भूमि से उत्पन्न है, तो तिनके को रख करके तृण धैर्य ओट और कहत भय देहि, तृण धैर्य ओट कहत भय देहि, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। मानो गोस्वामी जी चित्रांकन के माध्यम से लोग शिक्षण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर किसी माँ किसी स्त्री के सामने आ जाए तो उसको तुरंत अपने हृदय में विद्यमान पतिदेव का ध्यान करना चाहिए। और अगर उधर से ऐसा प्रस्ताव होता, राम जी के सामने यही समस्या जब आई थी, शूर्पणखा आई थी और शूर्पणखा ने कहा देखो भाई, हमारा तुम्हारा एजेंडा एक है, तुम भी रावण के कुल का विनाश करना चाहते हो और यही गुप्त प्रतिज्ञा मैंने भी किया है, क्योंकि मेरे पति विद्युज्जीव का वध इन्होंने कर दिया था क्रोधावेश में आके, इसलिए तुम सम पुरुष, तुमसे बढ़िया पुरुष हमको कोई और नहीं मिलेगा अपनी योजना को क्रियान्वित करने का। तुम सम पुरुष मोह सम नारी, तुम सम पुरुष मोह सम नारी, यह सुयोग विधि रचेऊ विचारी, यह सुयोग विधि रचेऊ विचारी। राम जी ने क्या किया, पहले बोले नहीं, पहले किसी की ओर देखे, किसकी ओर, कसित ही चित कही प्रभु बाता, सीत ही चित कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि राम जी तो कहना चाह रहे हैं कि देखो देवी, ये मेरी धर्म पत्नी है, अब ये जो क्षत्रिय कुमार सामने सर्वांग सुंदर भुवन मोहन लखन लाल है, ये मेरा भाई है, आपको मेरे परिवार के सामने ऐसी बातें अनर्गल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसको एक क्लू मिल गया कि ये विवाहित हैं और वो कुंवारे हैं, तो राम जी का जैसे व्यवहार वैसे सीता जी भी व्यवहार कर रहे हैं। क्या तृण धैर्य ओट कहत भय देहि, तृण धैर्य ओट कहत भय देहि, सुमेरी अवधपति परम स्नेही, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। और इतनी कड़ी
बड़ी बात कह दिया कि रावण तिल मिला गया बंधु का। सुन, अब सुन का मतलब एकदम छोटे से छोटे आदमी को आदमी इस तरह, अबे का सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, क्या जुगनू की तरह टिमटिमा रहा है। अरे सुन दशमुख और खद्योत प्रकाशा और कबहू की नलिनी करे विकासा। अरे संपूर्ण रात जुगनू चमके, तुम्हारे जैसे करोड़ों जुगनू अगर रात भर प्रकाश फैलाए तो संपूर्ण रात जुगनू चमके, और पर नहीं कमलिनी खिलती है। और प्रातः होता सूर्योदय जब, उस समय ही नलिनी खिलती है। मतलब मैं अपनी आंखों से तुम्हें नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी आंखें ये नलिनी है और इनके सूरज श्री रघुबर है। इनके सूरज श्री रघुबर है, इनके सूरज श्री रघुबर है। और तू जुगनू से भी घट कर है और वह सूरज से भी बढ़कर है। तू जुगनू भगवान करोड़ों सूर्यों के समान है और तू एक जुगनू से भी निकृष्ट है। बाद में मंदोदरी से पूछा, कहा उसने हमको जुगनू से निकृष्ट क्यों कहा? कहा यही विचार मेरा भी है, क्योंकि ये जब सुन लिया तो मारने दौड़ा, तो मैं तनया कही नीति बुझावा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। रावण के जीवन का इतना दीर्घ जीवन था, 64 बार चारों युग आए और चले गए। रावण ज्यों का त्यों बना रहा। उसके पूरे इतने सुदीर्घ जीवन काल का पूरा रिकॉर्ड टूट गया। जब भी चंद्रहास निकाला बिना प्रहार किए उसको म्यान में नहीं रखा। आप देखो गीधराज जटायु के द्वारा बेहोश कर दिया गया था, लेकिन जब उसको क्रोध आ गया तो काढ़े से परम कराल कृपाणा और काटे से पंख। तलवार का निकलना और वार करना दोनों एक साथ होता था, लेकिन आज वो तलवार वापस चली गई। बाद में मंदोदरी को वहां कुछ नहीं कहा। देखिए इतना शिष्टाचार उसके पास भी। अब मंदोदरी भी कुछ कहती है तो सबके सामने नहीं कहती है। माने देवियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगर पति को कुछ भी करना है तो सार्वजनिक रूप से आप उनकी बात न काटें किसी के साथ। भगवान शतरूपा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ तुम भी कुछ मांगो, ये तो मांग लिए। शतरूपा जी ने कहा नहीं, अगर हम अब कुछ मांगेंगे तो हमारे पतिदेव की अवहेलना होगी। माने इनसे मांगते नहीं बना, हम नहीं मांगेंगे। भगवान ने कहा हमारी इच्छा है मांग लीजिए। तो कितनी प्रशंसा पति की कर रहे हैं। कहा जो बरनाथ चतुर नृप मांगा और सोई कृपाल मोहियति प्रिय लागा। हमारे पतिदेव सम्राट हैं, विशाल बुद्धि के हैं, होशियार हैं। इनने जो मांगा है कि आप पुत्र बन जाओ तो आप बन जाओ, उसमें हमारा भी तो भला है। आप हमारी ही गोद में तो खेलोगे, हम क्यों मांग। मंदोदरी कभी रावण से सबके सामने कुछ नहीं कहती है, जब एकांत पाएगी तब कहेगी। आप मैना को देखिए, महारानी मैना, नारद जी ने कह दिया ऐसा ऐसा पति मिलेगा, सब गड़बड़ ही लग रहा था लोगों को। योगी जटिल काम नगन मंगल वेश, लेकिन उनको बुरा लगा, सभा में कुछ नहीं कहा महाराज को। जब महल के अंदर गई अंतःपुर में तो पति ही एकांत और पाई कह मैना। पति ही एकांत पाई कह मैना। नातन मैं समझे मुनि बहना। शादी विवाह का मामला है, जीवन में एक बार होता है और जीवन को दो हिस्सों में बांट देता है, शादी से पहले और शादी के बाद। जैसे पूरा इतिहास सारी दुनिया का दो हिस्सों में बटा हुआ है। विद्वान सुविज्ञ संभ्रांत लोग बैठे हैं। एडी एनो डोमिनी और बीसी बिफोर क्राइस्ट।
एक नौजवान की शादी हुई तो अपनी पत्नी की तारीफ करने लगा और उर्दू की एक शायरा लिखती हैं कि देखो जैसे हमारी तवारीख, ध्यान रखना, बहुत बड़ी घटना के हम लोग साक्षी हुए हैं। अग्निदेव को साक्षी मान के 7 फेरे लेके 7 जीवन का बंधन स्वीकार किया है। जैसे हमारी तवारीख 2 हिस्सों में बटी हुई है, ईशा के जन्म से पहले, ईशा के जन्म के बाद, वैसे ही मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई, तुम्हें देखने से पहले और तुम्हें देखने के बाद। आप अपना महत्व समझिए और कभी भी पति की बात को काटने का प्रयास मत करिए। आप चाहे जितनी समर्थ हो और पति चाहे जैसा भी हो। गोस्वामी जी तो हमारे कहते हैं कि अंध बधिर क्रोधी अति दीना और वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना और ऐसे वो पति कर और किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना। मंदोदरी ने वहां कुछ नहीं कहा रावण को, और जब गई अंतःपुर में तो रावण ने कहा ये बताओ मुझको सचमुच का क्रोध आया था, मेरा क्रोध अमोघ होता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो चंद्रहास चला नहीं सकता, तुमने मुझको क्यों पकड़ लिया? कहा हम उनके कृतज्ञ हैं। अरे वो इतनी सती स्त्री है कि वो इस सारे देश की शान, आन बान शान है, आपने तो हमारी शान धूल में मिटा दिया था। जैसे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुए के दांव पे चढ़ा के हार गए थे, उसी तरह महाराज आपने तो हमको महारानी से नौकरानी बनाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। लेकिन धन्यवाद है उस देवी का कि डगई न शंभो और शरासन कैसे, डगई न शंभो शरासन कैसे, कामी बचन सती मन जही से, कामी बचन सती मन जही से। जिस समय बाणासुर अपने 1000 भुजाओं से धनुष को पकड़ता है तो जिस सभा में बैठे हुए हर राजा का दिल धड़कने लगा और जनक महाराज की तो हार्ट बीट बहुत बढ़ गई और एकदम अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। फिर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, प्रभु बाण से बाहु शिखर परिपेट मानो दंग धनुष चलत किंचित बिंदु मौल। वाह प्रभु आपकी क्या कृपा है, बाणासुर हार गया, तिल भर धनुष को हिला नहीं सका, डिगा नहीं सका। ये तो बात वैसे ही हुई कि अभ्यर्थितम कामातुरस्य वचनैरिव संविधान। कामी पुरुष चाहे जितनी योजनाएं बना ले, चाहे जितने प्रलोभन दे दे, चाहे जैसे वचन दे दे, लेकिन अभ्यर्थितम प्रकृति चारु मन सतीना। सतियों का मन प्रकृति से ही पवित्र होता है, प्राकृतिक रूप से पवित्र होता है। इसलिए उस सती का मैंने धन्यवाद किया महाराज, जिसके कारण मैं महारानी पद पर बनी हुई हूँ। आपने तो मुझको दांव पे चढ़ा ही दिया था। अच्छा कहा ये बताओ, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसने मुझको जुगनू कहा, जुगनू कहा। ये उपमा तुमको पसंद आई? ये त्रिलोक विजयी देवताओं को कंपित भयभीत करा देने वाला रावण, जिसका नाम सुन के लोग रोने लगते हैं। अगर मेरा रथ उनकी ओर घूम जाए, उस बस्ती में रुदन हाहाकार मच जाता है। मुझे जुगनू कहा तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हें अच्छा लगा? जो अंतर बताया वो कैसा? वो ठीक है? कहा ठीक नहीं, एकदम ठीक है। अगर मुझसे पूछेंगे तो हम और नीचे आपकी ग्रेडिंग करेंगे। बोले हम कैसे हैं? तुम ही रघुपति और अंतर कैसा, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलक द्योत दिन करहि जैसा, खलक द्योत विकरहि जैसा। उस महादेवी ने आपको खद्योत कहा, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हर जगह संत और खल होते हैं। संत जुगनू होता है
जब कोई वृद्ध व्यक्ति जिसकी नेत्र ज्योति थोड़ी कमजोर है, अंधेरे में रास्ते पे चल रहा है, सामने गड्ढा है, तो वो जुगनू उसी गड्ढे में बैठ के ऐसे ऐसे बताता है कि मेरे दादा आप साइड से गुजर जाओ, नहीं आपके पैर में मोच लग जाए। वो संत जुगनू है और खल जुगनू है, किसी गंदी नाली के ऊपर फैली हुई झाड़ियों में जिसका निवास है और जिसके प्रकाश का लाभ किसी को नहीं मिलता है। अगर हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश का लाभ समाज को न मिले बंधुओं, तो शास्त्र कहता है आप कितना भी पढ़े लिखे हो, यथा खरस चंदन भारवाही और शास्त्र से वेता भारस्य वेता और न तु चंदन से। गधे की खोपड़ी पे उसकी पीठ पे चाहे चंदन का गट्ठर लाद दो और चाहे गंदे वस्त्रों की लुगदी लाद दो, वो तो बोझ को बोझ ही समझेगा, चंदन और लुगदी का फर्क वो नहीं समझ पाएगा। तो महाराज आप संत जुगनू भी नहीं बन सकते हैं, आप खल खद्योत। और राम जी तो क्या, जब गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के रूप में थे तो नारद जी से संवाद करते हुए लिख दिए कि धैर्य में हिमाचल की तरह, गंभीरता में समुद्र की तरह, एक एक उपमा दे दी। अब जब फिर जन्म हुआ तो बोले उस जन्म में तो बड़ी गलतियां हुई थी। अरे एक हिमालय से मैंने राम जी को उपमा दे दिया, अब सबको कोटि गुणा मल्टीप्लाइड बाई करोड़। बोले हिमगिरी कोटि और अचल रघुबीरा, हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा। इसी तरह जितनी उपमेय वस्तुएं हैं उनमें 100 करोड़ का गुना करते हुए फिर भी अंत में संतोष नहीं हुआ, तो क्या लिखते हैं का अनुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, अनुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत समर कहत अति लघु ताल है, जिमि कोटि शत खद्योत समर। बोले महाराज आपको तो उन्होंने एक जुगनू कहा ना, और राम जी आप 100 करोड़ खल जुगनुओं से भी नीचे हैं, और राम जी 100 करोड़ सूर्यों से भी ज्यादा दे दीप्यमान है। अब रावण ने कहा ठीक है, क्रोध आया, एक व्यवस्था दिया, एक जटा और 3 जटा। कैसे होते हैं ना पुलिस विभाग के लोग होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो 3 स्टार वाली त्रिजटा है, वो बहुत पहुंची हुई महिला है और लंका में जन्म लेने के योग्य नहीं है, लेकिन जन्म लेने वाला व्यक्ति कोई चॉइस नहीं रखता। सुषेण को भी वहां नहीं होना चाहिए था, वो धन्वंतरी के अंश से उत्पन्न हुआ था, श्री राम के लिए आया था, रावण के यहाँ पैदा हो गया। वैसे त्रिजटा भी विधाता की चूक चतुरानन की। ये ब्रह्मा जो है इतना बड़ा सृष्टि प्रपंच रचते हैं, तो इसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, और इसी प्रकार की गलती का परिणाम त्रिजटा का लंका में जन्म होना है। क्योंकि त्रिजटा क्या, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और तीनों गुणों से ऊपर जिसकी खोपड़ी है। अर्जुन को भगवान समझाते हुए कहते हैं देखो अर्जुन, त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भव अर्जुन। ये वेद जो है ऑल द 3 वेदास डील इन 3 गुणाज सत रज एंड तम। ये ज्ञान देते हैं और ज्ञान से कुछ नहीं होता है, इनके ऊपर उठो तब परमात्मा पथ की ओर बढ़ोगे। वो अपने आप उठी हुई है। आप देखो अभी भरत जी का वृत्तांत व्यास जी से आप सुन रहे थे कि जन्म जन्म रति राम पद। त्रिजटा को जन्म से ही जो कोई साधना के द्वारा कमाएगा, कभी कभी ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं उतना लेके पैदा होते हैं, और उनका बायोग्राफर लिखता ही वाज बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। दुनिया जीवन भर कमाएगी उतना नहीं पाएगी जितना वो लेके पैदा हुआ है। संसार के ज्ञानी धानी जोगी तपस्वी
मनस्वी जितना जीवन भर की साधना से जो भक्ति प्राप्त करेंगे बंधुओं, त्रिजटा को जन्म से ही प्राप्त है। गोस्वामी जी उसका परिचय किन शब्दों में देते हैं? बोले त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। अच्छा भरत जी यही मांगते हैं ना, राम चरण रति जो गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा पढ़ने से क्या होगा? अरे कह देखो भाई, अगर आपका उद्देश्य है भगवत भक्ति की प्राप्ति तो राम चरण रति जो है अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा और करई श्रवण पुट पान। तो सब यही चाहते हैं, वो उसको जन्म से प्राप्त, सब उसको डरा रही थी। और जब डरा दी तो सीता जी ऐसे रोई बंधुओं जैसे छोटी सी बच्ची घनघोर जंगल में हिंसकपन जंतुओं और पशुओं के बीच में छोड़ दी जाए, ऐसे सीता जी रो रही हैं। अब त्रिजटा से नहीं देखा गया, उसने एक संकेत किया और सब हट जाती हैं, क्योंकि उसकी अथॉरिटी ज्यादा थी, उसकी पावर ज्यादा थी। एक जटा लगी थी, जैसे एक स्टार वाला सिपाही लगा था और 3 स्टार वाले ने डांट दिया हटो, सब हट गए। और हट गए तो त्रिजटा से सीता जी ने कहा, मां आज हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। कल शाम को मैंने तुमसे अपना सपना सुनाया था, आपने कुछ कहा नहीं। कहा देवी सुना तो था, ठीक है हो जाता है, तुम्हारा दिमाग व्यथित है इसलिए सपना हुआ होगा। और सपना सीता जी ने क्या देखा था? जब हनुमान जी पधारे तो माँ का दिल जो होता है वो जगत जननी है ना, उनकी फोटो सीता जी के हृदय में आ गई। बोली सीता जी, मैया, त्रिजटा को माँ कहती थी, बोली मैया सपनों मया यंग विकृतो दृष्ट है। आज एक बड़ा विकृत सपना देखा। क्या देखा? का शाखा मृग शास्त्र गण निषिद्ध। शास्त्र जिसको निषिद्ध कहते हैं, बानर का अगर वैज्ञानिक विवेचन करेंगे तो जितने रोगाणु उसके शरीर में होते हैं उतने कुत्ते के भी शरीर में नहीं होते हैं। इसलिए देखो, कुत्ता पालतू हो सकता है लेकिन बानर को कुछ ही लोग, मदारी लोग ही पालते हैं। तो का स्वप्नो मयायंग विकृतो दृष्ट है, शाखा गणो शास्त्र गण निषिद्ध, शाखा मृग शास्त्र गण निषिद्ध। एक बानर मुझको सपने में दिखा। माँ, त्रिजटा ने कहा चुप रहो। और आज वही सबको डराती हुई जब सीता जी विलाप कर रही हैं, कांतार मध्य विजने विशिष्टा बाले वो कन्या विललाप सीता, छोटी सी कन्या के समान विलाप करती हुई सीता को समझाती हुई त्रिजटा कहती है, देखो बेटी तुम चिंता न करो, ये सब चली जाएंगे, कोई तुमको कुछ नहीं कहे। चरण सेवा कर रही है और अपना सपना सुना रही, वही सपना फॉलो अप कर रही है। सपने बानर, अब पूरी मंडली सुन रही। सीता जी ने कहा जब मैंने अपना सपना बताया तो इन्होंने कहा चुप रहो, समय आने पर इस आइडिया को हम रखेंगे। बंधु, एक बात हमको बहुत अच्छी लगती है, इंदिरा जी ने नसबंदी का कॉन्सेप्ट कहीं से लिया और हमारे देश में ले आई, जबरदस्ती लागू कर दी। पूरी जनता ने रिएक्ट कर दिया क्योंकि उस आइडिया के लिए हम लोगों का माइंड सेट तैयार नहीं था। तो विचारकों ने लिखा, मैंने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। विचारों में बहुत शक्ति होती है लेकिन विचार को कहने का समय होना चाहिए। सावन में फगुआ नहीं गाना चाहिए और फागुन में कजली नहीं गाना चाहिए। तो त्रिजटा अब कह रही है, कहा मैंने सपना देखा। क्या देखा? 4 चरण का सपने बानर लंका जारी। अब बानर आया तो सीता जी नहीं बताया था, उसके आगे फॉलो अप कर रही है। का सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, ओ खरे आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा, यह विदिशो दक्षिण दिश जाई, और लंका मनहु विभीषण पाई। अब बताओ, एक खबर सुन के पढ़ के सीता जी का मनोबल लौट आया कि नहीं?
एकदम आश्वस्त हो गई और सब लोग तासु बचन सुन के सब डरी। अरे बाप रे बाप, सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जैसे हमारा देश इस समय दोलायमान है, अस्ति और नास्ति के बीच बड़ी बड़ी हस्तियां झूल रही, पता नहीं कौन जीतेगा, किसका साम्राज्य होगा। सब डर के भाग गए और तब सीता जी की चरण सेवा करते हुए एक शिक्षा देती है, बेटी कितने दिन हो गए तुमको यहाँ रहते? अरे कहा माता जी 14 वर्ष का वनवास है, 14वां चल रहा है, पूरा होने वाला है। का कितने दिन से उनसे वियोग? 14 साल ना। मैंने तुमको साल भर में इतना बेचैन कभी नहीं देखा जितना कल शाम से तुम चिंतित हो, जब तुमने मुझसे सपने की बात कही थी। तो तुम धैर्य धारण करो, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और यह सपना मैं कहूँ बिचारी, और वही है सत्य गए दिन जारी। का मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, और क्यों इतनी व्याकुल हो कल से? अरे वह सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदित हुए उदयाचल से, थोड़े दिन और रह गए हैं और धीरज धारो है वैदेही, धीरज धारो हे वैदेही, धीरज धारो हे वैदेही। और जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। जिस व्रत को देवी तुम पतिव्रता शिरोमणि हो, इस आर्य देश की देवियां तुम्हारे आचरण से शिक्षा ग्रहण करती हैं। कैसे पति व्रत निभाया जाता है, कैसे विपत्ति के समय काटे जाते हैं, ये शिक्षा दुनिया तुमसे लेती है। अगर तुम ही निराश हो जाओगी तो क्या होगा? कहा माँ एक बात कर दो, अब आपके जाने का समय है। कहा एक काम कर दो, आप थोड़ी सी आग कहीं से उत्पन्न कर दो, चिता बना दो, और अब हमसे प्रभु का विरह सहा नहीं जा रहा है। उसने कहा बहुत रात हो गई, न कहीं आग मिलेगी न लकड़ी मिलेगी, बहाना बना के चली गई। सीता जी की खूब चरण सेवा की। अब सीता जी आग मांग रही हैं, किससे? अशोक वृक्ष के लाल लाल छौहे पत्तों से, सूरज चांद सितारों से आग मांग रही है। हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। कहा मेरी माँ लंका में न जीने पा रही है न मरने पा रही है। अरे किसी को भोजन न मिले चलो ठीक है, जलपान न मिले ठीक है, लेकिन अगर वो किसी कार्यवश थोड़ी सी अग्नि मांग रहा है उसमें कौन सा दाम लगता है? अच्छा माँ चिंता न करो, अब तेरा बेटा आ गया है। जब तूने सपना देख ही लिया कि मैं आया हूँ, त्रिजटा ने उसको पुष्ट कर दिया, तो अब मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा, तुमको किसी की जरूरत नहीं है। जिसका इतना समर्थ बलवान बेटा हो वो दूसरे से कुछ क्यों मदद लेगी? और मैं अब आग, इस लंका में केवल आग ही आग होगी, कहाँ से मिलेगी? आपन जठर आगी और बड़वागी सागर के और बन के दवागी आगी आगी में मिलाई दे। तो ये हर से आगी रही वो हर से आगी रही, वगों से पीछों से अगिया लगाई दे। और पवन कुमार कहें आगी जो मिली न खत्म, तो सूरज के तोरी फोरी भुइया पे गिराई दे। क्यों? क्योंकि एक अंगरा के बदे माई मोर रोई रही। अरे एक अंगरा के बदे माई मोर रोई रही, तो आज सारी नगरी के अंगरई बनाए दे। ये संकल्प लिया उन्होंने मन ही मन। अब जब चली गई, अब सीता जी व्यथित होकर रो रही हैं। अब हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ। का देख परम बिरहा कुल सीता, और सोचन कपि कल्प सम बीता। सीता जी इतनी दुखी हैं और मैं पहुंच गया हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा कुछ तुम ज्यादा नहीं उड़ रहे हो? क्या मतलब प्रभु? अरे कहा उनको थोड़ी सी आग चाहिए, और हमने तुमको समस्त जितने प्रकार की अग्नियों की तुमने चर्चा की, अपनी जठराग्नि, समुद्र की बड़वाग्नि, जंगल की दावाग्नि, सूर्य इत्यादि की अग्नि कहाँ से पैदा होती है वो स्रोत मूल तुमको दिया है। अंगूठी काहे के लिए दिया? कहाँ रखे हो? अरे कहा प्रभु मुद्रिका में मुख माई, उस पे आपका नाम लिखा था इसलिए मुख में रख लिया, क्योंकि नाम तो जिह्वा का विषय है।
बोलो उसको बाहर निकालो, अब पढ़ो उसको, पढ़े का विक्षेप करो। कहा तुमको सूर्यदेव ने पढ़ाया था तो मेरे नाम का क्या अर्थ बताया था, म का क्या अर्थ होता है। बालखंड में देखेंगे तो मिलेगी जो भाई क्या, बंदे राम इनाम रघुबर के, बंदे राम नाम रघुबर के। ये तीन अक्षर म तीनों मूल हेतु है किसके, हेतु कृषानो भानु ही मकर के, हेतु कृषानो भानु ही मकर के। अरे बाबू तुमको आग चाहिए तो रका मतलब तो गुरुदेव ने पढ़ाया था, तुमने नहीं सुना था। रकारा जायते अग्नि, संसार की जितने प्रकार की भी अग्नियां हैं और सब प्रभु के नाम के आद्यक्षर से प्रथम अक्षर से निकलती हैं। रकारा जायते अग्नि और जे सर्वे बाणवादय, जिनको तुमने गिनाया हनुमान और मेरे नाम के प्रथम अक्षर में सन्निहित है। मतलब ये अंगूठी काहे के लिए दिया था, मुख में रखने के लिए दिया था। अब वो आग भाग रही है और कपि कर हृदय विचार और दीन मुद्रिका डारी। तब अब सीता जी को लगा कि अशोक वृक्ष ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, और जब देखी तब देखी मुद्रिका मनोहर, प्रभु का नाम लिखा, पहचान गई। चकित चितव मुद्री पहचाने, चकित चितव मुद्री पहचाने। हर्ष विषाद हृदय अकुलाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। हर्ष इस बात का कि कोई भी संसार का तांत्रिक, कोई भी जोगी जति सन्यासी मेरे पिता द्वारा प्रदत्त योग शक्ति से उत्पन्न की गई इस मुद्री का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन दुख इस बात का कि प्रभु श्री राम हमसे बताए थे कि जंगल में बड़ा खतरा है। अरे नरहार रजनीचर करें, ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो मनुष्यों का ही भोजन करते हैं। कहीं मेरे राम जी पे संकट तो नहीं आ गया। बोली जीत न जाए, फिर कहा नहीं, ओ अजय रघुराई ओ माया ते यह रची नहीं जाए। तो फिर आई तो आई कहां से, अब सीता मन विचार कर नाना, सीता मन विचार करना। मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमान। अब हनुमान जी वृक्ष में छिपे छिपे कथा कहना शुरू कर दिए। क्या बोले, राजा दशरथो नाम रथ कुंजर वाजमान, और तस्य पुत्र वशी ज्येष्ठ ताराधिप निभानन, रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष मता। दशरथ जी का गुणगान, फिर राम जी का वृत्तांत। अब सीता जी को बड़ा अच्छा लगा। अब लगी देखने कहां से कथा आ रही है, चलो चाहे जहां से आ रही है सुनती है कान लगा करके। और जब सुनने लगी सुनई श्रवण मन लाई, सुनने लगी तो रामचंद्र गुण, राम जी के गुणों को सुना तो बरन ही लागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। गोस्वामी जी यहाँ कथा
कथा को परिभाषित कर रहे हैं। कथा कंग स्थापयती थी। कथा कथा उसको कहते हैं जिसके प्रारंभ होते ही ब्रह्म भाव का संचार वातावरण में हो जाए और सांसारिक व्यथा कोसों दूर भाग जाए। अब लगे सुनई श्रवण मन लाई, ओ आदि होते सब कथा सुनाई। अब हनुमान जी ने बहुत लंबी कथा सुनाई, लेकिन बड़े संक्षेप भाव में सुनाया। सीता जी को उत्सुकता तब हुई जब उन्होंने पुष्प वाटिका से कथा शुरू किया, अशोक वाटिका तक पहुंचा दिया। ये कौन? तो सीता जी कहती हैं, देखो भाई, छिप करके क्यों कथा कह रहे हो, हमारे सामने आओ। आदमी हर चीज लाइव पसंद करता है। हम इन लोगों से लोग फोन करते हैं, हमने कहते हैं वीडियो बनाए भाई, यूट्यूब पे सुन लेना, अपने काम का काज मत करिए। कहते हैं महाराज लाइव सुनने का आनंद ही कुछ और है। तो बोली श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, और कही सो प्रगट होत किन भाई, जिन में कर्ण पीयूषम और वचनम समुदीरितम और सदृश्यताम महाभाग और प्रियवादी ममाग्रत। हे मेरे कानों में कथा का अमृत घोलने वाले प्रियवादी कथावाचक महाभाग, क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब कार्ड मिल गया तो न्योता खाने में क्या दिक्कत है, लेकिन फिर सोचते हैं। देखिए कितना विचार करते हैं हनुमान। कहते हैं अब चलो, अभी तक तो काम चल गया, अब इनसे 1 to 1 बात होगी तो मेरी भाषा तो रावण की भाषा से भी ज्यादा विशिष्ट है। अरे इसको तो मैंने ही पढ़ाया था। भगवान परशुराम और रावण और महाराज जनक तीनों एक क्लास में बैठ के भोलेनाथ से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो बोले मेरी भाषा तो इससे भी विशिष्ट है। तो सीता जी ये सोच लेंगी कि अभी सामने आके मुझको बहला फुसला रहा था, अब ये बानर बनके मुझको मोहित करने आ गया है। ये सोचते सोचते निर्णय लिया कि मैं ऐसी भाषा बोलूंगा कि रावण नहीं, रावण का बाप भी सोच नहीं सकता है बोलने। अब सनई रवती सीता पुरतः सम्मुखम स्थित है, धड़ा धीरे धीरे उतरे, हाथ जोड़ के 8 अंगुल का शरीर, 12 अंगुल की पूंछ, छोटे छोटे पांव जोड़ के प्रणाम किया। और जब सीता जी ने देखा, अरे इतनी सुंदर कथा कहने वाला कथावाचक नन्हा सा बंदर, बिल्ली भी नहीं, बिल्ली का बच्चा, कैट किटन का ये इतना छोटा मिनिएचर मॉडल आप कथावाचक कहां से आया? लेकिन फिर समझ गई ये तो राक्षस जो है कामरूपी होते हैं, ये रावण इस रूप में आया। तुरंत यू टर्न लिया, हनुमान जी की तरफ पीठ कर लिया। हनुमान जी कहे अब देखो जो मुझको खटका था, भय था, वो चरितार्थ हो गया। अब सीता जी मन में सोच रहे हैं, अंतर्जामी हनुमान जी मन में क्या सोच रही हैं कि देखो तुम आया था माया वानरा, फिर आगे नाम नहीं ले रहे, ये फिर माया की आकृति में बानर बनके मेरे को मोहित करने आ गया है। हनुमान जी ने कहा सब कुछ किए धरे पे पानी फिर गया। अब उन्होंने भगवान को संभाला। भगवान ने कहा ले मेरा नाम बच्चा, देखो क्या होता है। ऐसी चौपाई लिख दी गोस्वामी जी ने कि 7 जन्मों में भी रावण उसका एक शब्द अपने मुंह से उच्चारित नहीं कर सकता है। आप उपदेश दो, उसको प्रेशराइज करो, चाहे जितना मनाओ, ये शब्द रावण की जिह्वा से निकल नहीं सकते हैं। पहला शब्द क्या? प्रश्न किया सीता जी ने। अब क्या बताएं, कथा बहुत लंबी हो जाती है, समय की सीमा कम हो जाती है। तो प्रश्न जब घूमी ना, तो ये जब फिर सम्मुख हुए होना चाहे तो क्या ये बताओ, रामदूत। पहला शब्द राम। अच्छा ईमानदारी से आप सोचिएगा कि राम शब्द रावण के मुंह से उच्चारित हो सकता है? इन्हीं हनुमान जी ने उपदेश दिया, कहा राम नाम बिनु गिरा न सोहा। ये तुम्हारा दुनिया भर का पांडित्य प्रभु श्री राम के नाम और उनकी मर्यादा युक्त आचरण के बिना व्यर्थ है। कहा राम नाम विहीनास्तु और न शुंभन्ति गिरस्तव।
सर्वभूषण युक्तापि यथा नार्य निरंशुका। बाबा ने अनुवाद किया, कहा राम नाम बिनु गिरा न सोहा, और देखो बिचारी त्यागी मद मोहा, जैसे बसनहीन और नहीं सोह सुरारी और सब भूषण। कोई परम सुंदर स्त्री हो, उसके अंग प्रत्यंग स्वर्ण और मणियों के आभूषणों से जटित हो, लेकिन कोई व्यक्ति नंगी स्त्री को देखेगा तो आंख पे पर्दा लगा लेगा, क्योंकि बसनहीन और नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित बरनारी। यानी रावण राम नहीं कह सकता। अब सीता जी के विश्वास को पुष्ट करते हैं और अविश्वास को काट रहे हैं। जैसे कोई तर्क के हथौड़ी और छेनी लेके व्यक्ति विश्वास को काटता है या अविश्वास को काटता है, हनुमान जी वो काम कर रहे हैं। बोले राम, सीता जी ने कहा ये शब्द तो रावण नहीं बोल सकते, रावण नहीं है। बोले दूत, का रावण दूत क्या? वो सारी दुनिया अहम ब्रह्मास्मि का अहंकार ढोने वाला लंकेश कभी अपने को दूत कहेगा? राम दूत, मैं माँ, तो पराई स्त्री को माँ कहना तो मेरे राम जी का स्वभाव है। कहा जननी समझाने पर नारी। और रावण अगर मन में भाव भी आ जाए, सीता जी के प्रति मातृभाव आया, जब हरण करके ले आया तो सबने सलाह दिया कि तुम मायावी राम बन जाओ, नकली राम बन जाओ, और इनको बस इनके ऊपर अधिकार कर लो। तो उसने प्रयास किया, लेकिन कुंभकर्ण ने पूछा कि हमको असमय में जगाया। अरे भैया आप तो जानते हो हम लोग साथ साथ तपस्या किए थे, हमने क्या वरदान मांगा था? हैं? हमने वरदान मांगा था ना कि श्यामी देव खटमाशा, हे ब्रह्मदेव, हे भोलेनाथ, मुझे 6 महीने की प्रगाढ़ और अनब्रोकन साउंड स्लीप दे दो। श्यामी देव खडमाशान, और जब जागू एक दिन के लिए जागू, और दिन में कम तो भोजनम, केवल भोजन करने के लिए एक दिन जगता था। अगर बराबर 30 दिन भोजन करे तो दुनिया उजाड़ हो जाती। तो कहा बीच में जगा दी, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा बताओ, सीता को पाने के लिए हरण तो कर लिया, अपहरण कर लिया, और नकली राम बन के सीता पर अधिकार क्यों नहीं कर लिया? मुझको डिस्टर्ब किया, बहुत डांटा। अरे कहा भैया, जब राघव रूप का ध्यान की, बड़ा लंबा वार्तालाप है दोनों भाई का, संस्कृत में हिंदी में, अपनी स्टाइल में कहेंगे आधे घंटे लगे, लेकिन सारांश सुन लीजिए। कहा कर तुम चेत श्री राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम। कुंभकर्ण जिसका रूप बनाना होता है उसके गुण रूप स्वभाव का ध्यान किया जाता है। और जब मैंने ये काम किया तो कर तुम चेत श्री राम रूप ममलम दुर्वादल श्यामलम तुक्षम ब्रह्म पदम पुनर्परवधु संग प्रसंगम होता। हमारे राम जी के जो स्वरूप का दर्शन कर ले या उनका ध्यान कर ले, वो ब्रह्मानंद से गिड़गिड़ गिड़गिड़ नीचे आ जाता है। जनक जी के सामने राम जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के अपने ब्रह्मानंद की समाधि से नीचे आकर जनक महाराज विश्वामित्र जी से कहते हैं, मेरे महाराज जल्दी से बताओ ये कौन है? कहा बात क्या हुई, अभी परिचय कराते हैं। कहा तुरंत बताइए, क्योंकि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरी सहज समाधि तुरंत टूट गई। क्या हुआ महाराज? कहा नहीं विलोकत अति अनुरागा, नहीं विलोकत अति अनुरागा, परपस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परपस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अच्छा सब लोग अवाक, अभी तो राम जी की पोल खुल जाएगी, इसलिए विश्वामित्र जी ने उस बात को इधर उधर कर दिया। बोला महाराज जहां जाते हैं सब यही बतिया कहते हैं। का ये सब ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, इनके साथ हम जहां जाते हैं यही सुनने को मिलता है। और राम जी कहे प्रिय सब जहां लगी प्राणी, प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन
मन मुस्काहे राम सोनी मन मुस्काहे राम सुनि बानी। तो रावण ने कहा भैया कुंभकर्ण, जब राघव रूप का ध्यान किया और तब माँ तो समान लगी पर नारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हनुमान जी ने एक एक शब्दों का चयन कितनी सावधानी से किया। बोले राम दूत मैं मातु जान की। अरे बाप रे, ये शब्द सुन करके तो सीता जी को लगा जैसे राम जी बोल रहे हैं, और राम जी बोल ही रहे। जब इतना हनुमान जी ने कहा तो हृदय में बैठे हुए प्रभु ने कहा जानकी अब विश्वास कर लो, क्योंकि राम जी हमेशा सीता जी को एकांत में जानकी कहते थे और सीता जी उनको करुणा निधान कहती थी। ये नाम का मंत्र भवानी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान आवरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तेरावरो। अब इसी चौपाई में दोनों शब्द आ गए, यानी राम जी भी बोल उठे, सीता जी को संबोधित किए जानकी। तो सीता जी बोली करुणा निधान। तो रामदूत और मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान। ये त्रेता का युग था बंधुओं, जब कोई सत्य की सौगंध खा ले तो सत्य ही बोलता था, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता। वो मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ ने हनुमान जी से सौगंध खाई कि माने हो सत्य बचन कपि मोरा और मुनि न होई। सत्य हुआ। त्रिजटा ने कहा होई है सत्य। अब हमारा युग आ गया है तो जो जितने सौगंध खाए उतने % समझो झूठ बोल रहा है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी सीता जी ने कहा है अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात ये बताओ, तुम वानर, अब मेरे राम जी मनुष्य नर है, अब तुम लक्ष्मण जी की सबकी कथा को सुनाए, उस बात क्या कथा तुम सुनाए, तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे क्वते रामेण संसर्ग, राम जी से कहा मिले, और कथं जाना श्री लक्ष्मण इवानराणाम नराणाम च, और कथमाशीत समागम। बाबा ने क्या लिखा? नर वानर संग कब कैसे, नर वानर संग कहूँ कैसे, कही कथा गए संगत जैसे, कही कथा भई संगत जैसे। अब थोड़ी सी किष्किंधा कांड की सुना दिया कथा। अब उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास तो बिल्डअप हो ही गया था, पक्का हो गया। अब उसके बाद कुशल परीक्षा होने लगी। कब के वचन से प्रेम सुने उपजा मन विश्वास, समझ गई मनवाणी कर्म से प्रभु का दास है। कहा ये बताओ मेरे प्रभु तो करुणा निधान है, हमारे ऊपर करुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बताओ कभी मेरी याद करते हैं? तमाम बातें हुई, जटायु की बात पूछी, लक्ष्मण की बात पूछी। हनुमान जी ने कहा माँ आप जितना राम जी के लिए सोचती हैं और जितना प्रेम करती हैं ना, इससे दूना वो प्रेम करते हैं। आप अपने हृदय में न्यूनता का भाव न ले आए और तुमते प्रेम राम के दूना। अब ऐसा करिए, धैर्य धारण करिए और राम जी का संदेश सुनिए। इत्युक्त्वा भूत गदगदः कवि, रोमांचित हुआ शरीर, वक्षस्थल को चौड़ा किया और इस तरह से घूम करके सीता जी के कानों के पास अपने सीने को सटा दिया। अब वहां से आवाज आई, कहे वो राम, यानी राम से। राम जी बोले, क्या बोले? बड़ा सुंदर संदेश है
राम जी का। अब आप मानस पढ़ते हैं, देखिएगा 7 चौपाइयों में संदेश है। मानो भगवान कह रहे हैं वैदेही याद करो, जब मिथिलापुरी में हम लोगों ने 7 फेरे लगाए थे और तब से आज तक हमारा तुम्हारा प्रेम जैसा था वैसा ही रहा। और कहे राम वियोग तव सीता और मोका सकल भये विपरीता और नवतरु किशलय और मनो कृशानो और काल निशासम और निशिशि भानो ये कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा ये बारिद तपत तेल जनु बरिषा और जहित रहे करत ते पीरा और उरग श्वास सम और त्रिविध शरीरा। कहा कहे बुते कछु दुख घटी होई लेकिन काहि कहूं, किससे शेयर करूं, किससे कहूं यह जान न कोई, क्योंकि तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। वो मन ही मेरे पास नहीं है, सो मन सदा और रहत तो ही पाए। सो मन सदा रहत तो ही पाहि। जान प्रीति रस इतने माए। जान प्रीति रस इतने माए। ये संदेश बहुत विशिष्टतम वर्णन है, गोस्वामी जी ने बड़ा संभाल के लिखा, अन्य अन्य रामायणों में भी है राम जी का संदेश। अब 2 श्लोक हैं, जल्दी जल्दी में कहें तो सुना दे, अर्थ बताना संभव नहीं होगा। हिमांशु चंडांशु नव जलधरो दावदहन शरित्वी जीवात कुपित पणिने श्वास पवन और नवा मल्ली भल्ली कुपित पणिने श्वास पवन मम तद विश्लेषा सुमुखी विपरीतम जगदीदम। दूसरी अर्धाली कश्या ख्यायपित कर्मम दुख मुक्त दुखो भवे मैं को जानीते निवृत्त भयो आवय उष्णे हजार जानाते कम शशधर्मुखी प्रेम तत्व मनो में त्वामे वै तच्चिरमनुगतम तत्प्रिये किम करो। मैं लाचार हूँ, अब प्रभु संदेश सुनत वैदेही। इस 7 पंक्तियों की 7 चौपाइयों का संदेश सीता जी को मिथिलापुरी तक ट्रांसपोर्ट कर ले गया और ऐसा लगा मैं वैदेही हूँ, विदेह की कन्या हूँ और राम जी के साथ 7 फेरे ले रही हूँ। कहा प्रभु संदेश सुनत वैदेही, अब मगन प्रेम तन सुधि नहीं थे। आप हनुमान जी की ओर फिर मुड़ती है। हनुमान जी ने कहा माता जी धैर्य धारण करिए, आप चिंता मत करिए। देखिए राम जी अब तक आ गए होते, आप वहां पहुंच गई होती, लेकिन वो जानते नहीं है। यदि जानाति त्वां स्थिता मत्र रघुत्तम, अगर जानते कि तुम्हें आओ करिष्य क्षणात् भस्मं लंकां रावण पालिता। मेरे राम जी की एक कुटिल दृष्टि इस स्वर्ण नगरी लंका को क्षण भर में भस्मसात कर सकती है। सीता जी ने कहा कि ये बताओ तुम कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो। कहा हम क्या बताएं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं अभी आपको लेके चल सकता हूँ, लेकिन श्री राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ मुझे मना किया गया है। अब ही मातु मैं लंका वालों का हमारा फैसला भी हो जाएगा, लेकिन राम जी ने मना किया है। कहा अब मातु मैं जाऊं लवाई, कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुआई। अब जननी आप धैर्य धारण करिए, बहुत जल्दी हम लोग आएंगे। कहा बेटा एक चीज बता दो, तुम्हारी क्या रैंक है उनकी सेना में, और जितने हैं सैनिक सब तुम्हारे ही समान है। हनुमान जी वही छोटे से
तो कहे मैं सबसे जूनियर मोस्ट आदमी हूँ, ये नन्ना सा काम करने के लिए छोटू को भेज दिया गया। अरे मद विशिष्टाश तुल्याश, हजारों वानर मुझसे विशिष्ट हैं, हजारों मेरे तुल्य हैं, 18 पद्म सेनापति हैं उस सेना में। माँ आप चिंता मत करो, शंतने के वनहु कस, लेकिन नहीं, प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते और प्रेष्यन्ते ही तेरे जना। जैसा काम रहता है वैसा दूत जाता है। आपको एक कप चाय मंगानी है तो आप सेवक से कहेंगे, इसलिए हमको भेजा गया, आप चिंता ना करो। और रही बात ताकत की, अच्छा लोग कहते हैं ना शरीर कमजोर है ताकत बहुत, बॉडी में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हनुमान जी ने सोचा अब इनको दिखा दें, और जब अपना शरीर दिखाया, कहा एक तो इनका रोग है सोने वाला। इन्होंने स्वर्ण मृग देख के ये मोहग्रस्त हो गई थी, तो हनुमान जी ने क्या किया, कहा कनक भूधरा कार शरीरा और मेरु मंदिर शंका सब, जैसे दो सोने के पहाड़ हो, आदमी का शरीर यहाँ से आधा आधा बढ़ सकता है, और ऐसे ऐसे नाभि से काटो तो ठीक आधा आधा बढ़ जाए। अब देखो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके जितने रिब्स होते हैं, यहीं से लगता है कि दोनों जोड़े गए, है ना। तो ऐसे हनुमान जी का मेरु, एक इधर स्वर्ण सुमेरु है, इधर सोने का मंदराचल है, मेरु मंदर शंकाशव, और आकाश को चूमने लगे। और नाम जब पुनः सीता, वहां से सिर झुका करके सीता जी को नमस्कार किया। सीता जी डर गई और बोली पहले तो तुम नीचे आओ, जैसे थे वैसे हो जाओ। अब हमको विश्वास हो गया, और फिर बहुत आशीर्वाद दिया और कृतकृत्य कर दिया। अब उसके बाद बोली कि ये बताओ अब तुम जाना चाहते हो? उन्होंने कहा भूख लगी है। अशोक वाटिका विध्वंस किया, लंका जला दिया जाकर, और टाइम नहीं लगा क्योंकि जारा नगर में से एक वो माँ पार्वती की लीला थी, क्षण भर में लंका भस्मसात हो गई। और समुद्र में फिर पूछ बुझाए, खूब बढ़िया देखे कहीं आग बची तो नहीं है, और दौड़ते हुए सीता जी के पास आए। और क्या सोच रहे हैं, न लंका प्रदहता सीता में परिरक्षिता, बड़ी गलती हुई। जब लंका में आग लगाया तो थोड़ा सा फोन कर देते माता जी को कि माता जी आप थोड़ा जो डेंजर जोन है इससे बाहर चली जाओ, अब मैं अग्निकांड करने जा रहा हूँ। गलती हुई, लेकिन जब आए तो सीता जी आश्वस्त बैठी थी, तो लगा कि ये प्राकृत अग्नि सीता जी के ऊपर असर नहीं डाल सकती है। अब चलने का समय हुआ, बोले कुछ निशानी, चूड़ामणि उतार के दे दिया। माने राम जी जब चूड़ामणि देखेंगे तो समझ जाएंगे मेरी सीता कह रही है कि ये सिर सदैव आपकी कृपा रूपी छाया के नीचे रहना चाहता है। और कहा हनुमान एक बड़ा सुंदर संदेश कहलवाया, कहा हनुमान भगवान से एक मेरा प्रणाम करना तो कह देना, आप तो आप्त काम पूर्ण काम है, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका एक नाम दीन दयाल है। तो दीन दयाल और विरुद्ध समभारी, दीन दयाल विरुद्ध समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। लेकिन हनुमान जब तुम ये प्रणाम करना ना तो लक्ष्मण जी को संकेत कर देना, और तुम बायां पांव पकड़ना और लक्ष्मण जी दाहिना पांव अपने आप चरण सेवा करने लगेंगे। यही हम लोगों का नियम था। अरे अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, तब बोलना कि कृपा सिंधु प्रणतारति हरना, फिर उनको जयंत की कथा सुना देना। अरे जयंत ने थोड़ा सा प्रहार किया था और भगवान ने ब्रह्म बाण छोड़ दिया, क्या रावण के लिए ब्रह्म बाण नहीं छोड़ सकते हैं? अरे हनुमंत जयंत कथा कही के और समुझाई दी है सही ना सकले, वो हमारा दुख नहीं देख सकते हैं। और वीरन के, उनको किसी के डर थोड़ी है, संसार के समस्त वीरों को उन्होंने मिथिला के आंगन में पराजित किया है। कहा वीरन में मिथिलापति के
मिथिलाधिप आंगन और पौरुष के करना अकले। और एक बात और कह देना कि दोष हमार और जिये जिंदगी और इतने पर शायद ना झकले। ठीक है, मेरा दोष है कि मैं मरी क्यों नहीं, उसमें मेरी आंखों का अपराध है, लेकिन प्रभु अगर हमको अपराधी मानते हैं तो मेरा जीवन रावण के कथनानुसार महीने भर का है, अब मेरे अनुसार कभी भी जा सकता है। तो मास के अंत ले नाथ न आए, तो मास के अंत ले प्राण पठाऊब और आवत आवत जो थकले। कह दिया। अब हनुमान जी चले और राम जी से बताए। राम जी ने कहा हनुमान सीता जीवित है। अरे कहा प्रभु जीवित तो है लेकिन एक क्षण का भी ठिकाना नहीं है। कहा क्यों? कसी संदेश अंदेश परान और मास के अंत लेना चली है, वो महीने भर नहीं जिएंगी, वो किसी समय उनका हार्ट फेल हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। अब बोले कुबेल, रावण ऐसी भाषा बोलता है प्रभु कि बोले कुबोल दसानन के और जब ना सही पई है तो माहूर खई आउर के तिक बात कही और बिरहा की सतावत बाजरी जई। इसलिए बेगी बयान करो करुणानित और बेर भय सिय हाथ न आई। कहा प्रभु तुरंत प्रस्थान करिए। कहा ठीक है करते हैं। और ये बताओ तुमने हमको ऋणी बना दिया और देव दानव मर्त, देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य भूत प्रेत पिशाच निशाचर किसी में इतनी भक्ति नहीं जितनी सेवा तुमने मेरी कर दिया। हनुमान एक बात बता दो कि त्रिदशैल विदुरधर शाम और लंका नाम महापुर 33 कोटि देवता भी रावण लंका में विद्यमान हो तो वहां का एक पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन कथन वीर त्वया दग्धा और लंका रावण पाली विद्यमान दशान। रावण विद्यमान था और रावण की लंका की सुरक्षा व्यवस्था अमरावती से भी और भोगावती से भी ज्यादा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भोगावती जैसे यही कुल भाषा और अमरावती जस सक्र निवासा और तेते अधिक रम्ययति बंका और जग विख्यात नाम ते ही लंका। तो कथन वीर त्वया दग्धा कहु कपिरावण पालित लंका कपिरावन पालित लंका कहीं विदित है वो दुर्ग अति बंका। कहीं विदित है वो दुर्ग अति बंका। कहा हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने नहीं जलाया। कहा फिर किसने जलाया? कहा मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, बता सकता हूँ किसने जलाया। जब मैं गया प्रभु तो लंका धू धू करके जलने वाली थी। उसके एक कोने पर सीता जी का संताप पुंजीभूत अग्नि शिखा बन के जल रहा था, दूसरे कोने पे आपका प्रताप अग्नि बन के धधक रहा था, तीसरे कोने पे विभीषण का जाप धधक रहा था और चौथे कोने पे रावण का पाप धधक रहा था। आग फैल नहीं रही थी लेकिन उसमें एक पांचवी पार्टी ऐसी आ गई, वो मेरे बाप थे, हरि प्रेरित थे अवसर चले मरुत। उन्होंने ऐसी फाइनिंग किया कि लंका क्षण भर में जल गई। प्रभु मैंने नहीं जलाया और निःश्वास नहीं सीताया और भगवन को पान लेन थे उदग्ध प्राया तुषा लंका और निमित्तम भवत कपि। का प्रभु सिया के संताप ने और आपके प्रताप ने और विभीषण के जाप ने रावण के पाप ने और मेरे बाप ने अब मिलकर जला दिया। अब मौके पर मैं मिला मुझको फंसा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आवाज
वाणी को विराम समय बहुत हो गया है, इसलिए शीघ्राति शीघ्र वैदिक आरती आप पढ़ें, आरती कर लिया जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, सुख सनकादि शेष अरुसारद। करणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सियपी के। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सियपी के। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी के। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मोक्ष जुबती की। सुभग श्रृंगार मोक्ष जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। दलन रोग भव भूरि अमी के। सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी के, कीरत कलित ललित सियपी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम